माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग विशेष रूप से पूर्वजों के पाप के कारण कष्ट झेलने वाले लोगों के लिए एक क्लास लेना चाहता हूं। ऐसे अनेकों लोग हैं, हमारे पूर्वज लोग ये गलतियां किया, हमारे पूर्वज लोगों ने हत्या किया, हमारे पूर्वज लोगों ने अंधविश्वास के कर्म किया, हमारे घर में उन लोगों ने ताबीज रखा, उन्होंने अंधविश्वास की चीज़ों को गाड़ कर रखा। इस कारण हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में उन्नति नहीं है। अनेकों बातें बोल करके कई लोग बीमार, कई लोग भयभीत, कई लोग जीवन में जो भी बुराइयां हो रहा है उसका सबका कारण पूर्वजों का गलती बोल करके पूर्वजों के पाप बंधन से मुक्ति के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते रहने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए ही ये क्लास है। यदि आप भी सोचते हैं आपके घर में ऐसा कोई पाप बंधन है पूर्वजों से और आपके जीवन के पराजय का, जीवन में कोई ऐसा सफलता उन्नति नहीं मिल रहा है, इसका कारण हमारे पूर्वज लोग हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, इस कारण दुखी है, इस क्लास को कृपया ध्यान से सुनना। इससे पूर्व में भी पूर्वजों के पाप मुक्ति के लिए एक क्लास मैंने डाला था, उसके अंदर भी इन बातों को बता कर दिया। अभी हाल ही में कोई मेरे से आग्रह किया इसके विषय में एक क्लास ले लो, तो मैंने वो पुराना क्लास उनको डाल करके दिया था। और कई बार लोग पूछते हैं, बोलते हैं हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये सब पूर्वजों के कारण है। तो सबसे पहली बात मैं बोलूँगा, जितने भी लोग अपने माता पिता या पूर्वजों के कारण दुखी है वो इस क्लास को ध्यान से सुनना, और साथ ही साथ जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा का जो पुस्तक है, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा वाला जो पुस्तक है, उसका पेज नंबर 137 एवं 138, 2 पेज में पूरा यही लिखा हुआ मिलेगा आपको। 137 पेज नंबर 137 एंड 138, पूर्वजों के पाप श्राप से मुक्ति या परिवार वृक्ष की चंगाई, ऐसे ऐसे कई प्रकार, कई घरों में प्रार्थना करने वाले, दिव्य दर्शन भविष्यवाणियां करने वाले लोग जाकर के उन लोगों को भी ये बताता है आपके घर में पूर्वजों का श्राप है, उसके लिए ये प्रार्थना करना, वो करना, ये करना, फलाना संत के पास जाना, पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। इस कारण यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो मेरा इस क्लास को आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, जितने भी लोग मेरे से इस बात पर चर्चा किया है उनसे मैं ऑलरेडी ये बात बता दिया है। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल किया होगा, क्या आपने बपतिस्मा लिया ही कि नहीं?
बपतिस्मा का अर्थ क्या है, बपतिस्मा क्या है, ये जिसको मालूम नहीं है वही लोग इसके पीछे दौड़ता है। जो लोग बपतिस्मा का सही अर्थ ना समझने वाला व्यक्ति ये शिक्षा भी देता है, पूर्वजों का पाप श्राप से मुक्ति चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करवाता है, कई कार्य इसके पीछे पीछे करवाता है। पूर्वजों के पाप श्राप से मुक्ति, पूर्वजों का फैमिली ट्री को के चंगाई के लिए कार्य करने वाले। सबसे पहली बात है कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 से 13 तक यदि हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं बोल कर देना चाहूंगा कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, उसका 1263 एंड 64, इसको भी कम से कम 5-10 बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हम लोगों के मन से आधा भ्रम इसी के द्वारा, कैथोलिक कलीसिया का कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1263 और 64 को यदि 3-4 बार आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपके मन से इस भ्रम दूर हो जाएगा। अभी कोलोसियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 11 से 13 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। ईसा मसीह में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। बपतिस्मा के द्वारा पापमय शरीर को उतार करके फेंक दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं। यहां साफ साफ ये बोल करके हमें दे रहा है, बपतिस्मा के द्वारा हम एक नया सृष्टि, नया व्यक्ति बन गया है। और बपतिस्मा के समय पर हम ईसा मसीह को धारण करना, मैं अनेकों बार बोल करके दिया हुआ एक वचन है, गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27। बपतिस्मा में हम ईसा मसीह को धारण करता है। और कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वाक्य 17 के अंदर, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 में लिखा हुआ है, जो ईसा मसीह से इस प्रकार बपतिस्मा के द्वारा संयुक्त हो गया, वह एक नया सृष्टि है, एक नया सृष्टि बन गया। इसका मतलब बपतिस्मा लेते वक्त हम लोग एक नया मनुष्य बन गया है। अभी कैसे नया मनुष्य बन गया है, इसको देखने के लिए हम लोगों को एफेसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 से लेकर के, एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 16, वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। ईसा मसीह आप में निवास करेगा। आप ईसा मसीह को धारण किया, आप ईसा मसीह में एक नया व्यक्ति बन गया और ईसा मसीह आपके हृदय में। और आगे क्या लिखा है, आपके हृदय में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। ईसा मसीह का प्रेम वो आपका जो जड़
गहरी बनाए और आपका नींव ईसा मसीह के प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में आपका नींव सुदृढ़ है। इसके बाद लिखा है, इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई समझ सकेंगे। प्रभु ईसा मसीह को धारण करना, प्रभु ईसा मसीह आप में रह करके प्रभु ईसा मसीह के प्रेम की गहराई में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। एक और वचन ले लेते हैं। कोलोसियों का पत्र हम लोगों ने 2:11 से पढ़ा था, थोड़ा सा 6 से और पढ़ना चाहूंगा। वाक्य 6 से, आपने ईसा मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया बपतिस्मा के द्वारा, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताना है। किससे संयुक्त होकर? ईसा मसीह से संयुक्त होकर। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हो और आपका नींव सुदृढ़ हो। किसमें? ईसा मसीह में आपका जड़। आपका जड़ कहां है? ईसा मसीह में। अभी एक और वचन मैं लेना चाहूंगा, वो है वचन रोमियो का पत्र, उसके अध्याय 6 वाक्य 23। हम सब जानते हैं उस वचन को। रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 23, वहां पर लिखा हुआ है, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे ईसा मसीह में आनंद जीवन। पाप किया है फिर भी हमारे जड़ ईसा मसीह में होने के कारण, ईसा मसीह में जड़ गहरा होने के कारण उस पाप का वेदन मृत्यु हमें नहीं, क्योंकि वो मृत्यु ईसा मसीह ने अपने ऊपर लेकर के हमारा जड़ उस जीवन में रहने के कारण हमें आनंद जीवन ईसा मसीह के द्वारा देता है कर करके। साथ ही साथ एक और वचन पढ़ लेते हैं, अध्याय 11 को, रोमियो का पत्र अध्याय 11 वाक्य 16 से, यदि गूंथे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंथा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र है। बपतिस्मा के द्वारा हमारे जड़ कहां है? ईसा मसीह में हमने जड़ को गहरा कर दिया। बपतिस्मा में हम नया व्यक्ति बन गया, मसीह को धारण किया और मसीह हमारे हृदय में निवास करता है, और मसीह के प्रेम में और उनके विश्वास में हम अपने गहरे जड़ को गहरा बना दिया ईसा मसीह में वो जड़ रहने के कारण। यदि ईसा मसीह पवित्र है तो हम भी क्या बन गया है? पवित्र बन गया है। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई और आप जो जंगली जैतून है उनकी जगह कलम लगाए गए और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़ करके ना समझे। हम जंगली जैतून था, उस जंगली जैतून को क्या किया? कलम कर करके असली जैतून में लगा दिया, और उस असली जैतून का रस का भागीदारी हमें बनाया है ईसा मसीह में बपतिस्मा लेकर, उसमें हमारा जड़ कर करके। इसके बाद वाक्य 18, यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालता बल्कि जड़ आपको संभालती, अर्थात मसीह आपको संभाल रहा है। आप मसीह में बपतिस्मा लेकर के एक बन गया है। अब मसीह में आपका जड़ है, परिवार में नहीं है, पूर्वजों में नहीं है। बपतिस्मा के द्वारा आपने अपना जड़ मसीह में,
आप जंगली जैतून था उसको कलम लगाया, असली जैतून में मसीह में आपको कलम लगा दिया बपतिस्मा के द्वारा। इसलिए ये बोलना भी गलत है, सोचना भी गलत है। हमारा पप्पा ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिताओं ने ये किया, अंधविश्वास किया, वो किया, उसका दंड हमारे अंदर आ रहा है। इसके बाद एक और वचन को बोलना बहुत ही जरूरी है। रोमियो का पत्र ही खोला है तो अध्याय 8 वाक्य 1 को भी देख लेते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। वहां पर क्या लिखा है? जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है, बपतिस्मा के द्वारा जो ईसा मसीह के साथ जुड़ गया, जो ईसा मसीह में अपने जड़ों को गहरा बना दिया और ईसा मसीह को पहना, ईसा मसीह को धारण किया, जिस व्यक्ति ईसा मसीह को अपने हृदय में रखा है, उनके विषय में लिखा है जो ईसा मसीह से इस प्रकार संयुक्त है, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है। अब कोई दंडाज्ञा, जो पूर्वजों से आने वाला ये दंड, वो 3-4 पीढ़ी तक जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, पता नहीं कितना कितना कहानियां बोलता होगा। पप्पा मम्मी का आप लोगों को धन मिल रहा है, जमीन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, उसी प्रकार उनका पाप आप में आ रहा है। ये सब बोल करके जो भी आपको ये कष्ट दिया है वो गलत है। आप इस प्रकार का अंधविश्वास में ना जाएं। ये जो बाहरी लौकिक धन संपत्ति आया, उसी प्रकार ये पाप का ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आप अपना जड़ ईसा मसीह में अगर कर दिया है तो उनके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं रह गया है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 एंड 19 में भी यही लिखा हुआ है, आपके पूर्वजों से चले आने वाले निरर्थक बातों से, सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि मेमने का रक्त, मूल्यवान रक्त, उसकी कीमत पर आपका उद्धार हुआ है। इसका मतलब ईसा मसीह ने जो रक्त बहाया, उसके कारण पूर्वजों से आने वाले सारे दंड आप खत्म कर दिया। ईसा मसीह ने खत्म किया। जब मसीह में विश्वास करते हुए आपने बपतिस्मा ग्रहण किया तो पूर्वजों का पाप श्राप आप में, जो बपतिस्मा ग्रहण के ईसा मसीह में जो विश्वास करता है, उनमें नहीं आ सकता है। योहन का पहला पत्र फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में भी ये लिखा, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से मुक्त करता है। ईसा मसीह के कलवारी बेली इसलिए हुआ है कि हमें इस प्रकार का पाप बंधन से मुक्ति दे। अभी कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1263 एंड 64 के अंदर, विशेषकर 63 के अंदर ये साफ साफ बोल रहा है, आदम से लेकर के जो पाप, जिसे हम लोग जन्म पाप बोलता है, उस पाप हो या हमारा कर्म पाप, सारे के सारे पाप बपतिस्मा के द्वारा खत्म हो जाता है, मिट जाता है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलना चाहिए माता पिताओं का या पूर्वजों का पाप श्राप हमारे अंदर आ गया है, हम उसका पाप का जो परिणाम हम झेल रहे हैं। पुराने विधान के अंदर अनेकों लोग उसी को कोट कर करके बोलता है, पुराने विधान के अंदर लिखा हुआ उन बातों को पढ़ करके सुनाता है कि ये हुआ है करके। विशेषकर साफ साफ लिखा हुआ 1-2 वचन में पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। शोक ग्रंथ के अंदर अध्याय 5, शोक ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 7, शोक ग्रंथ Lamentations chapter 5, Lamentation chapter 5 verse 7 वाक्य 7। जी हाँ, वहां पर लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने पाप किया,
और वे मर चुके हैं। हमें मालूम है इस्राएली लोग 70 वर्षों का राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा बाबुल में निर्वासित किया गया 70 वर्षों के लिए। वहां रह करके इस्राएली लोगों का ये रोना है, ये वाला लमेंटेशन शो ग्रंथ। तो वो बोल रहा है हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर गए और उनके पापों का, अपराधों का फल हम भोग रहे हैं। हमारे पिता लोग, पूर्वज लोगों ने जो गलती किया, ईश्वर का निंदा किया और लोग मर चुके और उनके उन पापों का फल हम भोग रहे हैं। इस्राएली लोग जब बाबुल के निर्वासन में रह करके जो पीड़ाएं सह रहे थे, वहां पर ये बोला है। इसी प्रकार यस्रा नेहमिया का ग्रंथ को भी अगर हम पढ़ेंगे, यस्रा नेहमिया, वहां पर भी हमें इस प्रकार का कुछ बातें पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर अगर देखें नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 9, नेहमिया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 6 से पढ़ करके जाएंगे, वहां पर यस्रा का प्रार्थना है, यस्रा के प्रार्थना के विषय में। उसके अंदर यस्रा भी ये सब बोलते हैं, हमारे पूर्वजों को तूने सब कुछ दिया, क्या क्या नहीं किया, हमारी भूमि यात्रा को और ये मिस्र देश की गुलामी से निकालने के सब कुछ को याद कर करके फिर भी वे लोग अंधविश्वास में, अविश्वास में गया, तुझे त्याग दिया। हमारे पूर्वज लोगों ने इस प्रकार इन वर्षों में क्या क्या नहीं किया, गलतियां किया। हमें मालूम है यस्रा और नेहमिया ये जो ग्रंथ लिखा है, निर्वासन खत्म होकर के जब वापस लौट रहा है, 70 वर्षों का बाबुल निर्वासन के बाद जो लिखने वाली बात है। तो हमारे राजाओं के द्वारा, हमारे शासकों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या क्या गलतियां हुआ है, उन सब को वहां पर स्वीकार करते हुए बोल रहा है। इसके बाद आखिरी में आते आते ये बोलता है हमारे अपराधों के कारण हम लोग आज ये कष्ट झेल रहा है। इसका मतलब उनके जीवन के जो कष्ट, पीड़ा का पीछे का कारण आखिर में वो बोल करके दे रहा है, हमारे गलती के कारण ये हम लोग आज इस प्रकार का कष्ट, पीड़ाएं सह रहा है। वाक्य 36 में लिखा हुआ, नेहमिया चैप्टर 9 वर्स 36, देख आज हम दास के रूप में रहते हैं, हम उसी देश में दास हैं जिसे तूने हमारे पूर्वजों को दिया था, जिससे वे उसके फल और फसलें खाए। उसकी भरपूर उपज उन राजाओं को मिलती थी जिनके अधीन तूने हमारे पापों के कारण हमें कर दिया है। उन राजाओं के अधीन हमारे पापों के कारण हमें कर दिया है। पूर्वज लोग तो गलती किया है, लेकिन हमने भी गुनाह किया, इसलिए हम उनके अधीन जाना पड़ा, उन बाबुल के गुलामी में जाना पड़ा। बहुत साफ साफ वहां पर लेकर कई जगहों पर, यदि एसकीएल का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 1 से 3 तक पढ़ेंगे, वहां पर लेकर बाप दादा ने अगर कट्टी अंगूर खाया तो बच्चों का दांत क्यों खराब होना, ये हम होने नहीं देगा। माता पिताओं का गलती या पूर्वजों के गलती के कारण संतानों में वो पाप का दंड देना। तो पुराने विधान के अंदर ही अनेकों जगहों पर पूर्वजों का पाप बच्चों पर नहीं आएगा, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन कई जगहों पर लिखा है। अभी क्यों लिखा हुआ है, हमने यही बोल करके आज बपतिस्मा कब, ईसा मसीह से, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा आदम से लेकर के जो भी पाप है जिसको हम बोल रहे हैं, और हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जो गलतियां कर रहा है, वो पाप मिट जाता है। यही कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1263 के अंदर साफ साफ बोल रहा है। जो हम लोगों ने जो गलती किया वो भी, उसके लिए हमें कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईसा मसीह ने क्रूस पर उन पापों का प्रायश्चित कर दिया है। हमारे पूर्वजों का, आदम से लेकर के जितने भी लोगों का
पाप का दंड ईसा मसीह ने अपने ऊपर लिया, क्रूस पर लिया, उनका रक्त के कीमत पर हमें शुद्ध किया गया। यही तो है बपतिस्मा। बपतिस्मा प्राप्ति एक व्यक्ति कभी नहीं बोलना है मेरे पूर्वजों के कारण यह सब हो रहा है, यह सब गलत शिक्षा आपको दर्द दे है। आप अपने को सुधारिए, अपने गलतियों के कारण आपको दंड मिल रहा है। पूर्वजों का दंड आप में नहीं आ सकता है। और दूसरी बात, मत्ती के सुसमाचार में और साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार में ईसा मसीह के वंशावली हमें मिलेगा। दो वंशावलियां मत्ती के सुसमाचार में और दूसरा लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में हमें मिलता है। इस मत्ती का सुसमाचार वंशावली से शुरू किया, अब्राहम के पुत्र के रूप में वहां पर ईसा मसीह को बता करते। क्यों? क्योंकि संत मत्ती ने यहूदियों को लिखा है, यहूदी कौन है? अब्राहम का संतान है कर करके वे मानते हैं। और यहूदियों के लिए एक मसीह के आगमन के विषय में ही भविष्यवाणी पुराने विधान के अंदर। इसलिए संत मत्ती ने जब शुरू किया ये अब्राहम का पुत्र ईसा मसीह के विषय में, और उसको अगर हम देखें अब्राहम से नीचे की तरह हम ईसा मसीह तक आने वाला जो परंपरा, वो जो पीढ़ी, उसको अगर हम देखें उसके अंदर अनेकों पापी लोगों का नाम लिखा हुआ मिलेगा। और लूकस के सुसमाचार का अध्याय 3 में जो वंशावली है उसके अंदर पापी लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ है। कि मुझे बहुत स्पर्श किया। क्या कारण है? अभी ये मत्ती ने कैसे लिखा है? ये अब्राहम से लेकर के ईसा मसीह की ओर लेकर के आया। उसके अंदर हमें मिलेगा पाप करने वाला सबसे पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब, और याकूब के जो 12 संतान में यूदा का नाम लेकर के, यूदा एक पाप किया, अपने बहू तामार से व्यभिचार कर 2 बेटों को जन्म दिया। देखो वहां पर व्यभिचार का पाप शुरू हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को उसी के अंदर अगला एक महिला व्यभिचारिणी है, राहाब नाम का एक महिला मिलते हैं जरीको के अंदर। वहां पर वो राहाब ईसा मसीह के इस जन्मावली में आ रहे हैं। और दूसरा हम लोगों को मिल रहा है एक मोआबी स्त्री, अन्य जाति के एक स्त्री, मोआबी स्त्री, वो है रूत नाम की स्त्री। इसके बाद हमें मालूम है दाऊद ने बत्सबा के साथ वे विचार कर पाप किया। उस बत्सबा ऊरी के पत्नी है, उनके द्वारा जन्म लेने वाला सुलेमान वो उसके अंदर भी आ रहा है। तो इस प्रकार पाप की श्रृंखला हमें उसके अंदर वंशावली के अंदर मिल रहा है। लेकिन आखिरी में ईसा मसीह के पूर्व में माता मरियम का नाम और जोसेफ का नाम एक धर्मी व्यक्ति के रूप में। देखो पाप कहां चला गया। ईसा मसीह आते आते उनके माता पिता जोसेफ और मरियम वे दोनों धर्मी के रूप में वहां पर उन धर्मियों में मसीह का जन्म होता हुआ। और एक दूसरे भाषा में अगर बोले वहां से अब्राहम से हम गिनती करके देखें 40 लोगों का ऐसा नाम लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ऐसे 40 अब्राहम से लेकर के जो पाप लेकर के आने वाले वो जो पीढ़ी 40 पीढ़ी का ये जो पाप है मसीह में आकर के मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा उन्हें वहां आकर के समाप्त करता हुआ ईसा मसीह में आकर के वो समाप्त हुआ। पाप खत्म करने वाला मसीह में आया। अभी लूकस के सुसमाचार में जो जन्मावली जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा है? ईसा मसीह से शुरू किया। ईसा मसीह को भी उसके अंदर इंक्लूड कर करके ईसा मसीह से वो ऊपर की तरफ जाता है। मत्ती का सुसमाचार में ऊपर से नीचे की तरफ पुराना विधान का पापी लोगों का वो पाप लेकर के मसीह में खत्म करता हुआ। लेकिन लूकस ने उल्टा लिखा है, मसीह से जो आशीष प्राप्त किया हुआ वो वहां से वो आशीष हमें कहां लेकर के जा रहा है? ईश्वर तक, आदम और सृष्टिकर्ता ईश्वर पिता तक पहुंचाता है। वहां पर अगर हम देखें
77 लोगों का नाम लिखा। ईसा मसीह को और ईश्वर को इंक्लूड कर करके अगर देखेंगे वहां पर 77 पेतरुस ने मत्ती का सुसमाचार 16 में पेतरुस ने पूछा यदि कोई पाप करे तो कितना बार क्षमा करे। मसीह ने कहा 7 बार पूछा। बोला मैं नहीं बोलता 7 बार, 7 गुना 70 बार, 70 गुना 7 बार, इस प्रकार बोल करके दिया। तो यहां पर वो 77 मिल रहा है। अभी उस जन्मावली के अंदर इन पापियों का नाम ही नहीं है। उदाहरण के लिए हमें मालूम है दाऊद, यहां पर भी दाऊद है, दोनों में दाऊद है। दाऊद बत्सबा के द्वारा सुलेमान का सृष्टि किया। सुलेमान उधर वंशावली में जब आया, यहां पर हम लोग देखते हैं दाऊद का एक दूसरा पुत्र नाथान का नाम वहां पर लिखा हुआ है। नाथान का नाम क्यों? एक और मतलब यहां लेकर के आ रहे हैं, नाथान नबी के द्वारा दाऊद के उस व्यभिचार का पाप ईश्वर ने क्षमा करता हुआ भी हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर नाथान का उस पुत्र का नाम लेकर वंशावली में उसका नाम लेकर के वो ऑलरेडी पवित्र हो चुका है, इसके द्वारा लिख रहा है। पवित्र रास्ता वहां ऊपर की ओर पकड़ करके गया। तो मसीह से शुरू हुआ, तो इसका मतलब मसीह ने भाव पूर्ण रूप से मुक्ति किया हुआ उसी रास्ता को हम लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये सब संत थॉमस एक्विनास का एक कैटेना ओरिया बोल करके ग्रंथ है, जो सुसमाचार का हर शब्द का मीनिंग उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है उस किताब के अनुसार। और साथ ही साथ संत अगस्टिन का द हार्मनी ऑफ द गॉस्पेल बोल करके, ये साफ साफ हमें इस प्रकार का ईसा मसीह के जन्मावली के द्वारा भी हमें सिखाते हैं कि मसीह में एक व्यक्ति जब आ गया वो पाप मुक्त प्राप्त किया। वो जो पूर्वजों से जो 40 पीढ़ी से जो आ रहा था, मसीह में आकर के वो खत्म कर दिया। वो एक के पीछे एक नहीं आ रहा है, ये बोलना भी गलत है। इसलिए लूकस ने उसको अपवर्ड लिखा, ऊपर की तरफ लिखा, जन्मावली को ऊपर की तरफ मसीह से शुरू कर करके ऑलरेडी जो मुक्ति प्राप्त किया हुआ उस जन्मावली ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए उनके जन्मावली में उन पापी लोगों का नाम भी नहीं आता है। केवल हमें इस बपतिस्मा में विश्वास करने की जरूरत है। यदि आप बपतिस्मा प्राप्त कर चुका है, कभी नहीं बोलना है हमारे पूर्वजों का दंड हमें मिल रहा है, इस कारण हम इस प्रकार का दंड भुगत रहा है। और ये पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर मैंने उस 137 पेज वहां से लेकर के जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 21 में ईश्वर ने स्वयं कहा मनुष्य जन्म से ही उनका जो प्रवृत्ति है वो बुराई की ओर है, बुराई की ओर, जिसको हमें पाप वासना की ओर एक झुकाव हर मनुष्य में उस झुकाव, वो जो पापासक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, पापासक्ति कहते हैं, पाप की ओर एक झुकाव हर मनुष्य में, उस झुकाव जो पापासक्ति है वो हमारे अंदर मनुष्य में अच्छाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकता है। क्या कारण है? ईसा मसीह ने और बाइबल हमें यह सिखाता है, यदि कोई खिलाड़ी उनको पुरस्कार चाहिए, नियम के अनुसार उसके वो जो खेल खेलना जरूरी है। दौड़ करने वाला नियम के अनुसार दौड़ लगाएगा, वो जीत करके वो उसको मुकुट मिल सकता है। हमारे जीवन में भी नियम के अनुसार पाप से दूर रहने के लिए, पापासक्ति जब हमारे अंदर नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हम पाप से दूर रहा, पाप से, शैतान से हम दूर भागा। इसलिए हम मनुष्यों में ये पापासक्ति, ये पूर्वजों से आ रही है, नहीं बोलना है, गलत है। या पाप का कारण या हमारे जीवन में जो दुख कष्ट हो रहा है, ये सब हमारे अच्छाई के लिए, यही
कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1264 के अंदर 1264 1264 के अंदर कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में यही हमें बता करके दे रहा है, मनुष्य में कुछ न कुछ ईसा मसीह ने कलवारी क्रूस के द्वारा हमारे पाप तो मुक्त किया, हमें पाप का दंड से भी मुक्त किया, लेकिन कुछ कालिक परिणाम, टेम्परल जो रिजल्ट या पनिशमेंट, कुछ भी हम बोल सकता है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 5 का वाक्य 11 को पढ़ें, वहां पर जो सफीरा और उनका जो गलती पैसा जो चोरी किया था उसके विषय में लिखा हुआ है, उसके कारण उन दोनों का मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद क्या हुआ, लोगों में एक घबराहट आ गया। इसका मतलब ये प्रभु के नाम पर, ईश्वर के नाम पर यदि आप चोरी करेंगे, अपना ही पैसा था लेकिन उसको गुप्त रख करके आपने गलती किया, आपको इस प्रकार दंड मिल सकता। ये एक भय उन लोगों में आया था। सफीरा और अननियास में, उस अननियास सफीरा का मृत्यु उस समय पर कलीसिया में एक भय छा गया। इसका मतलब कुछ लोगों के जीवन में इस प्रकार गलती करने के बाद जो परिणाम दिख रहा है, हमारे अंदर इस प्रकार के पाप से दूर रहने के लिए एक भय दे रहा है। उसी प्रकार सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12 में वाक्य 13-14 के अंदर जो दाऊद ने बत्शबा के साथ विचार किया, वो पुत्र का मृत्यु हुआ। पाप कितना तीव्र है, उससे दूर रहना है। इस प्रकार का पाप की तीव्रता का ज्ञान देने के लिए भी इस प्रकार का जो घटनाएं हो सकता है। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, हमारे जीवन में इस प्रकार का जो अवसर जो होता है वो हमें अपने को दीनहीन बनाने के लिए, ऐसे अवसर पर भी हम ईश्वर के साथ ईमानदार रहता है कि नहीं, हमारी परीक्षा या हमारा मनोभाव उस समय पर कैसा है, ये पता लगाने के लिए भी हो सकता है। और इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 5 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं, पिता अपने पुत्र को जिस प्रकार अनुशासित करता है, ईश्वर भी हमें अनुशासित करने के लिए, हमें सतर्क करने के लिए हमारे जीवन में दुख कष्ट आ सकता है। और ईश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए एक जन्मांध बच्चे के विषय में योहन का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 1 से प्रभु ने बोला, ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए कई बार हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रहा है, हम जिससे पूर्वजों का पाप श्राप बोल करके नहीं, प्रभु का महिमा आपके जीवन में प्रकट करने के लिए निसंतानता, बाद में प्रभु की महिमा, प्रभु के करुणा के कारण आपको संतान मिला। आप बीमार हो गया, आपके जीवन में कई नष्ट कष्ट झेलना पड़ रहा है, इसका पीछे का कारण ये भी हो सकता है। इसलिए मैंने पेज नंबर 138 में 138 के अंदर जो कालिक की जो परिणाम हमारे जीवन में होता है उसको 2 भागों में विभाजित कर करके बोला। पहला है प्राकृतिक परिणाम और दूसरा है सार्वजनिक परिणाम। प्राकृतिक माने नेचुरल कॉन्सिक्वेंस और दूसरा है सार्वजनिक यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंस। सब लोग जब तक हम शरीर में हैं, हम बीमार हो सकता है, दुख कष्ट हो सकता है, जो भूकंप एक बार हुआ सबों आ सकता है, जैसे अभी कोरोना सबों पर आ गया। ये हम ये नहीं बोल सकता है कोरोना केवल पापियों पर आया है या पूर्वजों का ये है। एक राजा का, एक अधिकारी का जो शासन करने के लिए ईश्वर ने जिसे नियुक्ति किया, उनकी गलती उनके प्रजा में, उनके देश में आ सकता है। परिवार में एक व्यक्ति न पियकड़ो, एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसके कारण उस परिवार में दुख अन्य लोगों को झेलना पड़ सकता है। इस प्रकार कुछ सार्वजनिक परिणाम हो सकता है। और माता पिता के द्वारा ईश्वर का अनुग्रह आशीष बच्चों में आना, यदि माता पिता प्रार्थना में नहीं है, वहां पर वो जो आशीष आना था उसमें
ब्लॉक हो सकता है जो आशीर्वाद है, और माता पिता का जीन के कारण उनका कलर, उनका कद, कुछ ऐसा बीमारियां बच्चों में आ सकते हैं। ये सब नेचुरल प्राकृतिक है। ये उनके अधार्मिक जीवन के कारण या पूर्वजों का पाप श्राप के कारण ये सब हो रहा है, ये गलत बोलना है। हाँ, उनके अधार्मिक जीवन का यदि आप अनुकरण करते हैं, आपके गलती के कारण आपको दंड मिलेगा। पियक्कड़ माता पिताओं को देख करके, या लड़ाई झगड़ा करने वाला, या चर्च नहीं जाने वाला, या पारिवारिक प्रार्थना ना करने वाला माता पिता के कारण बच्चे परिवार में प्रार्थना नहीं करते, इसके कारण वो आपके जीवन में आप बदलाव डालना है। तो इन सब चीजों को माता पिता पूर्वजों के पाप श्राप बोलना ये गलती है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आज एक निर्णय करें, मुझे बदलना है। मेरे जीवन में यीशु है, यदि मैं यीशु को धारण किया, यदि मैं बपतिस्मा प्राप्त कर मसीह से संयुक्त हो गया, अब मेरे पूर्वजों के कारण नहीं बल्कि मेरे गलती के कारण ही जो कुछ मेरे जीवन में होगा। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है मेरे अच्छाई के लिए हो रहा है। इसलिए मुझे प्रभु में विश्वास करना, भरोसा करना, प्रभु को धारण करना, प्रभु में रहना, प्रभु के वचन को पढ़कर प्रार्थना कर, प्रभु के साथ जब जुड़ेगा, मेरे जड़ें प्रभु में गहरा बनेगा। हमारे परिवार वृक्ष हमारे परिवार से नहीं, प्रभु में मुझे जीवन मिलना है। माता पिता या परदादा दादा दादी से नहीं, यीशु से। यही बपतिस्मा का मतलब है। बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति कभी ना बोले पूर्वजों से श्राप आ रहा है। प्रभु में विश्वास कीजिए, बपतिस्मा में विश्वास कीजिए। प्रभु ने सब पाप अपराधों को अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा अपने रक्त की कीमत पर हमसे दूर किया। ऐसे जितने भी लोग इस समय पर निराश हताश है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनमें विश्वास की कृपा मिले। प्रभु यीशु मसीह को हृदय से अपने जीवन में स्वीकार करने की कृपा मिले। परिवार में यदि कोई बीमार रहता है, कई ऐसे परिवार है माता पिता मानसिक बीमार है, बच्चे भी ऐसा, परिवार में अनहोनियां एक के बाद एक हो रहा है, प्रभु में एक हो जाइए। पूर्वजों से आने वाला वो जीन, वो बीमारी का जीन हम ईसा मसीह के द्वारा काट सकते हैं। जो भी नेचुरल जो कॉन्सिक्वेंस माता पिताओं के द्वारा हमारे जीवन में आ रहा है, उसको हम प्रभु ईसा मसीह में एक नया व्यक्ति बन करके उसको काट सकता है। प्रार्थना करते हुए उस रोग से, उन पीड़ाओं से हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं। निर्णय कीजिए, यीशु में मुझे एक नया व्यक्ति बनना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।